हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ दूंगा। गुड न्यूज़ नहीं, मैं एक बात बता दूं कि हम लोग कई दिन से डिस्कस कर रहे थे ना कि हम लोग कौन सा जो वन पोकेमॉन रह है वो कौन सा रखे। टीम जो थी कि हमारी मेगा चार्जर, मेगा अल्टारिया, मेगा गाचॉन, पार्टीर एंड अलोलन गोलेम। तो बचा हुआ कौन सा वो एक पोकेमॉन। मैंने रिसर्च की है, रिजल्ट्स करे हैं ना। आप तुम लोग कहोगे कि देख, तूने तो कहा था कि तेरे टेस्ट आने वाले हैं और तेरे को प्रिपरेशन करनी है, तो तू इतना सब कुछ टाइम कहाँ से निकाल रहा है। तो गाइस, मैं टेस्ट 20 को शुरू होंगे, पर फिर भी मेरे को काफ़ी तैयारी करनी है। बट फिर भी हाँ, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, पर वीडियो शॉर्ट रहेगी। और हाँ, तो रिसर्च मैंने करी है। तो एक सेकंड में अभी वो खोलता, मैंने वर्ड में डॉक्यूमेंट में बनाया है। मैंने इस बेसिस पे रिसर्च करी है कि कौन सा टाइप पोकेमॉन हमारे पे रहना चाहिए। तो 2-3 टाइप से जो मेरे हिसाब से लगता है कि देखिए मेरे को रखनी ही नहीं चाहिए, पर मैंने मोस्ट प्रोबेबली सारे टाइप्स इंक्लूड करे जो होते हैं, सिवाय स्टील टाइप के। तो मैं अब उसे खोलता हूँ, तो मैं एक सेकंड रुको। तो ये रहा वो पीडीएफ और वर्ड डॉक्यूमेंट। अब तुम देखो, तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं। नॉर्मल, फायर, वाटर, इलेक्ट्रिक, ग्रास, आइस, फाइटिंग, पॉइजन, ग्राउंड, फ्लाइंग, साइकिक, बग, रॉक, घोस्ट, ड्रैगन, डार्क, स्टील और फेरी टाइप। तो अब इसमें से जहाँ पे देखो तुम क्वेश्चन मार्क्स है, यानी उस वो अभी तक जो हमारी पुरानी टीम थी, जो मेन अभी टीम है, मैंने तुम लोगों को कही है, वो कोई हमारी टीम में वो पोकेमॉन है ही नहीं। अब जो मैंने येलो में कर रखे हैं और क्रॉस, मेरे हिसाब से वो आने नहीं चाहिए। दे आर नॉट, दे आर वो यूजलेस, वो इतने काम नहीं आएंगे, उनका कोई इतनी पावर नहीं होगी। अब ग्रास टाइप में वो सिर्फ आई थिंक सो, जहाँ तक मेरे को याद है, वाटर टाइप के खिलाफ वो स्ट्रांग है। पर वाटर टाइप के खिलाफ हम लोग वो डिफेंस स्ट्रांग है। और पर हम लोग सीधा इलेक्ट्रिक टाइप ले सकते हैं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा वाटर टाइप की। आइस टाइप का मेरे को डिसएडवांटेज पता नहीं है, एडवांटेज, बट ये फिर भी वो इतना काम नहीं आएगा। और आइस टाइप में जहाँ तक मेरे को पता है, सबसे स्ट्रांग पोकेमॉन है अबोमस, जो लेजेंडरी नहीं है एज पर माय रिसर्च। तो वो ग्रास टाइप भी है, और वैसे भी देखा जाए तो भी आइस टाइप इतना यूज नहीं आएगा हमारे पास। उसके बाद आता है स्टील टाइप। स्टील टाइप अभी मेरे हिसाब से तो वो इट्स ऑफ नो यूज। और आखिर में आता है बक टाइप। बक टाइप भी वो सिर्फ रॉक टाइप या ग्रास टाइप के ज्यादा खिलाफ पावरफुल होगा। तो मेरे को वो भी नहीं लगता कि अब ये तो नहीं कि मैं टीम में 10 पोकेमॉन रख सकता हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं सारे टाइप्स इंक्लूड करता। तो 4 टाइप्स तो मैंने रिमूव ही कर देती है। उसके बाद आता है हमारा ही फ्लाइंग और डक। ग्रीन का मतलब है कि मैं कंफ्यूज एक्चुअली, मेरे को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। आगे आता है हमारे पास फाइटिंग टाइप। तो एक्चुअली रुको, हाँ हाँ, फाइटिंग टाइप इतना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि फाइटिंग टाइप में सबसे मेन पावरफुल है लोकारी। और लोकारियो में सच कहूं, में इतनी मदद नहीं हो पाई थी। जो पोकेमॉन एनिमे में पावरफुल दिखाए, तो मेगा लोकारियो जो था, उतनी इतनी मदद नहीं करती। और फिर भाई मेरे को लगता है भी नहीं उसको होना इतना जरूरी है उसमें टीम में। हमारे पास और भी बहुत बहुत पावरफुल पोकेमॉन है जो लोकारी को एक सेकंड में हरा देंगे। तो अब हियर, अब बचे नॉर्मल टाइप। तो नॉर्मल टाइप हमारी टीम में नहीं है। उसके बाद फायर टाइप मेगा चार्जर वाई है हमारे पास। फिर वाटर टाइप है मेगा अल्टारिया और मेगा चारिजार्ड। आई कैन टेल हाउ, मैंने पहले नहीं बताया, तो अभी इसका जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगा। इलेक्ट्रिक टाइप मेगा अल्टारिया। तो मेरा जो दूसरा अकाउंट था उसमें मैंने मेगा अल्टारिया की मूव्स रख रखे थे। थंडर, ड्रैगन पल्स, तो hydro cannon, and one more it was which was dragon pulse, thunder, moon blast, dragon pulse, thunder, moon blast, and the one it was hydro cannon। तो मेगा टाइप वाटर टाइप है, और उसको भी किसी भी फायर टाइप के मैं खिलाफ करूँ, बहुत पावरफुल था। एक अटैक में उसका जाता है। कोई लेजेंडरी मान लो हो गया, हो पहले एक दिन हो से लड़ रहा था, किसी भी टाइप का रेक्टर हो, घोसली या किसी भी टाइप का, एक अटैक मैंने मार दिया और उसने वो गया। फिर मेगा चार्जर के मूव्स मैंने रख रखे थे, उसके अंदर ड्रैगन रेज, इन्फर्नो, फ्लेयर ब्लिट्स एंड हाइड्रो पंप। तो हाइड्रो पंप भी गॉडेड मूव हो जाता है।
उसके बाद ग्रास और आइस मैंने कहा कि उसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। फाइटिंग और पॉइजन टाइप मतलब फाइटिंग वैसे इतना काम तो नहीं है, पर फिर भी मतलब वो है थोड़ा सा उसका, तो इसलिए मैंने उसका क्वेश्चन मार्क लगा दी कि हमारे मेरी पुरानी टीम में भी इसका कोई मतलब था नहीं पोकेमॉन। एंड सेम एज पॉइजन। अब आते ग्राउंड टाइप। ग्राउंड टाइप मेरे पास राइपीरियोर था। फ्लाइंग टाइप पे मैंने अलोन गोलम इसलिए लिख दिया क्योंकि भाई वैसे तो मेरे को स्पेसिफिक फ्लाइंग टाइप था नहीं, और अलोन गोलम को मैंने एक मूव सिखा रखा था ब्रेव बर्ड, तो उसके पास मूव से ब्रेव बर्ड, डबल एच डिस्चार्ज और रॉक ब्लास्ट। तो मैंने उसको ब्रेव बर्ड सिखा दी क्योंकि उसका एक मूव ऐसा था मतलब जो बकवास था, तो बहुत ज्यादा बकवास था, और मतलब उसके पास एक ही पावरफुल मूव था विच वाज रॉक ब्लास्ट। मतलब मैं अलोन गोलम को मैंने पहले अपनी टीम में उसी का रख रखा था, और जब भी मैं किसी वाटर टाइप के खिलाफ मतलब उसका वो डिस्चार्ज अटैक यूज करूँ, वो बकवास था क्योंकि वो रॉक टाइप भी साथ के साथ, जिससे भाई अगर कोई मुझसे ज्यादा मतलब पावरफुल हो या मुझसे ज्यादा स्पीड का हो, तो एक ही अटैक में अलोन गोलम तो जाता था। और प्लस मान लो कि हम ज्यादा उससे ज्यादा तेज है, तो डिस्चार्ज इतना कुछ नहीं कर पाता था। फिर साइकिक, तो मेरी टीम में साइकिक टाइप मिसिंग था। एंड अगेन, और हाँ इलेक्ट्रिक टाइप में बताना भूल गया, मेगा अल्टारी जो मैंने बताया कि उसके पास थंडर अटैक था। अगला है रॉक टाइप, तो राइपीरियर रॉक टाइप भी जिसके पास उसके पास दो मूव भी है, रॉक रेकर जो उसके पहले से आए थे, और विच वन इट इज स्टोन एज, या स्टोन एज। और अलोलन गोलम तो है टाइप अलोलन गोलम रॉक ब्लास्ट। उसके बाद घोस्ट टाइप मिसिंग था ड्रैगन। ड्रैगन था मेरे पास मेगा गॉचॉम काउंट, तो मेगा टारिया के भी दो टाइप जो मेन यूजुअल टाइप दिखाता है वो ड्रैगन और फेरी टाइप ही है। तो पर उसके पास मतलब कुछ ऐसा मूव था नहीं खास। पैलेट मतलब जो है ना, ये जो मैं इसका लिस्ट है, पैलेट जो मेरी टीम थी उसके हिसाब से था। तो भाई उसके पास एक था मूव ड्रैगन फल जो इतना काम में नहीं आता था। उसके बाद डार्क टाइप वैसे तो इतना काम का नहीं था, पर मैंने उसको फिर भी कर रखा है, तो इसलिए उसका क्वेश्चन मार्क। और फेरी टाइप मून ब्लास्ट, अगर किसी फेरी टाइप मूव की जरूरत है तो मून ब्लास्ट को खत्म कर देता। और कोई और भी टाइप था ना, मून ब्लास्ट बहुत ज्यादा पावरफुल था, तो मेगा अल्टारिया ऑफ कोर्स। अब बचा टाइप्स लेफ्ट, जिसके आगे मतलब क्वेश्चन मार्क है ना, वो टाइप्स। तो मेन जो बचे जिसके आगे मतलब जो कलर नहीं आनी वो मेन है, तो मेन बच रहे हैं मेरे पास घोस्ट, साइकिक और पॉइजन। तुम देख सकते हैं किस किस के आगे ऐसा कौन सा क्वेश्चन मार्क है। घोस्ट ये रहा, तो एक सेकेंड ये रहा घोस्ट। फिर साइकिक जो कि मेन है पर वो हमारे पास है नहीं, और पॉइजन। पॉइजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको नहीं पता वो चेक कर लेना भाई गूगल पे। नॉट नीडेड मच टाइप, यानी ब्लू कलर के जितने टाइप जरूरी भी नहीं है फाइटिंग। और कंफ्यूज मतलब भाई मैं कंफ्यूज उनको रखना चाहिए नहीं, डार्क या फ्लैंक टाइप। पर मैंने अभी एक ऐसी टीम करी है जिसको मतलब रख लेंगे। अब मेरा ओपिनियन ये देखो भाई, अगर तुम लोग कुछ कहोगे तो मैं उसको मान। तो मेरे हिसाब से जिसके अंदर ये तीनों टाइप्स जो बचे हुए ना, मतलब ये जो तीनों, ये घोस्ट, साइकिक, पॉइजन, फाइटिंग, फ्लाइंग, डार्क, ये सब आ रही है। कैसे? सबसे पहले जो पुरानी टीम है ना उसमें चेंजेस कर रहा हूँ मैं। अलन गोलम को साइकिक और फिर फाइटिंग टू मूव सिखा देते हैं, जिससे देखो साइकिक और फाइटिंग कटा, और डबल एज और उसके उसके जगह डिस्चार्ज के वो काम नहीं आता। तो साइकिक और फाइटिंग हमारा हुआ। अब मेगा चार्जर वाई को हाइपर बीम सिखा देते हैं, जिससे नॉर्मल जो मैंने मतलब करा नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, या नॉर्मल लिखना मैं भूल गया हूँ। तो नॉर्मल जिससे हाइपर बीम भी नॉर्मल अटैक, और उसका मैंने हटा दिया था, आई रिमेम्बर इट, ड्रैगन रेज, क्योंकि मेरे पास मैंने आगे पता चल जाएगा तुम्हें। द वन लेफ्ट पोकेमोन, मतलब जो एक टीम हमारी में पोकेमोन बच रहा था, मैंने सोचा है वो होगा मेगा गैंगा। अब सोचो क्यों? क्योंकि देखो अलोलन गोलम के पास फ्लाइंग मूव पहले से ही था, ब्रेव बर्ड। फाइटिंग उसको हम सिखा देंगे, साइकिक उसको हम सिखा देंगे। अब बचा घोस्ट, पॉइजन और डार्क, ये तीनों मेगा गैंगा। और मतलब मैंने देखा जब मैं बैटिंग करता हूँ ना, मतलब पुराने कौन से मैंने बैटिंग करी थी, तो गैंगा बहुत दिक्कत खड़ी करता है, और बहुत पावरफुल पोकेमॉन भी है वो, एज ए घोस्ट टाइप, पॉइजन टाइप। और जब वो मतलब नॉर्मल गैंगार होता है और गैसली होता है या हॉन्टर होता है, तो उसके पास डार्क टाइप मूव होता है, एक तो सकर पंच और एक बैक पंच।
मतलब जब वो हंटर बन जाता है तो उसके मतलब गैंगार, तो उसके पास सिर्फ डार्क पल्स रह जाता है। और जब वो मेगा गैंगार बन जाता है तो उसके पास कोई भी डार्क टाइप मूव नहीं होता। पर जैसे कि हमने करा था कि हम चाहे तो प्री इवॉल्व पोकेमॉन के मूव्स भी सिखा सकते हैं, पर टोटली 4 होंगे, तो किसी को रिप्लेस करके मैंने वो कर दिया। तो शैडो बॉल को रिप्लेस करके मैंने डार्क पल सिखा दिया। भाई जिसको लगता है गलत फैसला, आई एम वेरी सॉरी, अपोलोजाइज। तो उसके साथ हमें डार्क टाइप भी हो गया। और भाई सच हो, मैंने पहले ही मतलब टेस्ट करा था सकरपंच ज्यादा पावरफुल है या व्हाट वी सी सकरपंच या डार्क पल्स। टेस्ट के मुताबिक डार्क पल्स प्रूव करा उसने कि वो ज्यादा पावरफुल है। और मैंने ये भी चेक करा था कि शैडो पल्स ज्यादा मतलब शैडो बॉल ज्यादा पावरफुल है या डार्क पल्स। तो डार्क पल्स आया था, मतलब जिसके खिलाफ वो मतलब जो याद नहीं एस, वो एस डार्क में मैंने डार्क पल्स का टेस्ट करा था, और एस लाइक होस्ट में मैंने शैडो बॉल। तो ज्यादा पावरफुल आया, लाइक उसमें लिखा था ना कि डिल्ट दैट मच एचपी। तो मैंने कम से कम 10 बार करा, और 10 बार डार्क पल्स ज्यादा प्रूफ। तो अब हमारे पास ओमेगा गैंगार के पास, अब मैं पूरी अपनी टीम बता मेरे अकॉर्डिंग। एंड प्लीज गिव योर सजेशंस, मैं सजेशंस को मांगूंगा, कमेंट्स में सजेशंस हो रीजन के साथ। तो फाइनल टीम मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए मेगा चार्जर वाई, उसके मूव्स इन्फोनो, फ्लेयर ब्लिट्स, हाइड्रो पंप और हाइपर ब्लिट्स। मेगा टारे के पास मून ब्लास्ट, हाइड्रो कैनन, रोर ऑफ टाइम। मैं डार्क पल्स को चेंज कर दिया रोर ऑफ टाइम, और सबसे पावरफुल अटैक अकॉर्डिंग टू मी और ड्रैगन टाइम एंड थंडर। आफ्टर दैट मेगा गैंगा, शैडो पंच, हेक्स, स्लज बॉम्ब और डार्क पल्स। स्लज बॉम्ब मूव उसका चला जाता है, पर मैंने स्लज बॉम्ब उसको रखे शायद से चला जाता है जब वो मेगा गेंगार हो जाता है। तो अलोलन गोलम के पास होगा साई बीम और ऑरस भी है क्लोज कॉम्बैट, पर मैंने जो क्लोज कॉम्बैट मतलब जो मेरा पुराना अकाउंट है तो उसमें भी मैं कंफ्यूज थी भाई मैं कौन सा रखूँ। तो मैंने उस पर टेस्ट कर क्लोज कॉम्बैट मैंने रखी है। उसके बाद रॉक ब्लास्ट और रॉक ब्लास्ट, एंड आफ्टर दैट इट इज ब्रेव। सो ये मूव है अलोरेन गोलेम के। उसके बाद ट्राइपीरियर के हैं और क्विक स्टोनेज रॉक रैक का मेगा हॉर्न। तो एक तरीके से बक टाइप मूव भी आ गया, पर मैंने उसे रिमूव नहीं करा क्योंकि कभी कभार वो काम आ जाता है। एंड देन द नेक्स्ट इट इज मेगा गाचो, ड्रैगन क्लॉ, साइशॉक डिग एंड ड्रैगन रश। यहाँ पे कौन सा मूव था, क्रंच अटैक। डार्क टाइप मूव डार्क पल्स, मैंने उसे बहुत ज्यादा सिखा दिया था, और लाइक मेरे को लग रहा था कि मेरे को इसको सिखा देना चाहिए मेगा गाचॉम को। तो मैंने उसे साइड शॉक सिखा दिया क्रंच की जगह। तो प्लीज अपने सजेशन दो, ये तो लाइक मैंने करा, अब प्लीज अपने सजेशन देना। तो हम बैक टू गेम होते लाइक आधी वीडियो तो इसी में चली गई है, पर कोई बात नहीं, मैं ये भी इम्पोर्टेंट था। तो अब हम लोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो लेट मी गेट बैक टू दैट। तो ये रही हमारी गेम की स्क्रीन। तो एक्चुअली मैं ज़्यादा कुछ आज करूँगा नहीं, बस लाइक आई एम नॉट एबल टू डिसाइड कि आज हम लोग करें क्या, क्योंकि वीडियो पहले ही 13 मिनट्स की हो चुकी है। तो मैं बस इतना बता दूँ कि अब हमारे कौन कौन से पोकेमॉन पकड़ने हैं। हमारे पास अरोलन गोलम है और मेगा चार्जर ड्वाई है, एंड वी डू नॉट हैव एनी अदर लाइक पोकेमॉन। तो अब हमें पकड़ना है एक गैसली, गिबल, रायहॉन, गैसली, गिबल, रायहॉन एंड स्वैप। गैसली, गिबल, रायहॉन एंड स्वैप। सो बाय गाइस, अगली वीडियो तक तुम कमेंट्स करो कि मेरे को क्या करना चाहिए, मतलब मैं ऑफलाइन ही पकड़ लूँ या ऑनलाइन तुम्हारे साथ पकड़ूँ। सो प्लीज कमेंट्स एंड बाय गाइस। आज मुझे लगता है आज की वीडियो वेस्ट हो गई, हम लोग ने कोई गेम मतलब गेम नहीं खेला मोस्टली, पर ये भी गेम का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था। सो बाय गाइस, मिलते कल।